नमस्कार दोस्तों। अगर आप जेपीटी, टीएसटी, पीजीटी, टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो के अंत में ये बताना कि आपको इन क्वेश्चनों में से आपने इसके कितने आंसर सही दिए। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। और अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर सही बताते हो तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि रोज मैं ऐसी साइकोलॉजी की वीडियो आपके साथ डिस्कस करूं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास के समीप दूरमुख सिद्धांत के अनुसार विकास किस क्रम में होता है? सिर से पैर की उंगली की ओर, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, सामान्य से विशिष्ट कौशल की ओर, या अंगों से मस्तिष्क की ओर? तो आप लोगों को पता होगा कि एक जो बच्चा होता है, तो बच्चे में मुख्य रूप से दो प्रकार का विकास हम देखने को मिलता है। एक विकास होता है शीर्षगामी और शीर्षगामी विकास। शीर्षगामी विकास में बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। और समीप दूरमुख विकास में बच्चे का जो विकास होता है वो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बच्चे का जो सबसे पहले जो रीढ़ की हड्डी होती है तो उसका विकास होता है। फिर रीढ़ की हड्डी के साथ जो उसके अंग होते हैं उसका विकास होता है, जैसे उसकी बाजू हो गई, और उसके बाद उसके हाथ का विकास होता है। और सबसे बाद में बच्चे का जो विकास होता है तो उसकी उंगलियों का विकास होता है। तो समीप दूरमुख विकास की बात करें तो शरीर से केंद्र की ओर विकास होने को समीप दूरमुख विकास कहा जाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में पाठ का अर्थ क्या होता है? बच्चों द्वारा स्वयं की गई खोज, या वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, या इनाम और सजा का प्रयोग, या पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से मिलान? तो लेव वाइगोत्स्की ने एक सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। और लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि एक बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साथ में ही वाइगोत्स्की ने कहा था कि अगर किसी बच्चे को किसी कार्य को करने में प्रॉब्लम आती है तो वयस्कों के द्वारा उसको संकेत देना, या इशारों में, या उसके किसी काम को आधा हल करके बच्चे को देना जिसकी सहायता से बच्चा फिर उस काम को हल कर लेगा, उसी को उसने पाठ कहा है। तो यहाँ पर वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को ही पाठ कहा जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? अमूर्त तर्क करने की क्षमता, या वस्तु स्थायित्व, या विचार की केंद्रिता और जीववाद, या परिकल्पनात्मक चिंतन? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई थी। और उस अवस्था में अगर हम बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जिसकी आपकी एज होती है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि विचारों की केंद्रिता और जीववाद की भावना इस अवस्था में बच्चे में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं पियाजे की पूरी इन सभी अवस्थाओं को यहाँ पर डिस्कस करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और जब कभी हम पियाजे के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो हम निश्चित तौर पर पियाजे की सभी अवस्थाओं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और विद ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने सभी अवस्थाओं को याद रखना। जैसे यहाँ पर आपकी ये दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसकी एक ट्रिक है कि प्रतीक ने आत्मा से कहा कि वे उसके जीवन का केंद्र है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक खेल आ गया आपका, फिर जीववाद भी आपका इसी में आ रहा है। तो ऐसी ही पियाजे की सभी अवस्थाओं की ट्रिक है। उस ट्रिक के मदद से आप पियाजे के इस पूरे सिद्धांत को याद रख सकते हो। तो कभी पियाजे के ऊपर वीडियो आएगी तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल से डिस्कस करूंगा। वृद्धि और विकास के संदर्भ में प्राकृतिक बनाम पोषण विवाद का मुख्य केंद्र क्या है? शिक्षा और अनुशासन, आनुवंशिकता और वातावरण, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्थिति, या अंतः प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा? तो वृद्धि और विकास के संदर्भ में प्राकृतिक बनाम पोषण की बात करें तो आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का ये परिणाम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था का मुख्य संकट क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म,
पहचान बनाम भ्रांति या पहल बनाम अपराध बोध। तो एरिक एरिक्सन ने जो आपका मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब एक बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है, उस बच्चे को पहचान और एक पहचान भ्रांति की भावना उस बच्चे के अंदर विकसित होती है कि जब एक बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उस बच्चे में एक पहचान बनाम और भ्रांति कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, और बच्चे को एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, लिंग अट्रैक्शन करने में उसको प्रॉब्लम आती है, समय योजना करने में बच्चे को दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाए। विकास के स्फेलोकोडल नियम के अनुसार एक बालक सबसे पहले अपने किस अंग पर नियंत्रण करना सीखता है? हाथों पर या पैरों पर, सिर पर, कमर पर? तो विकास के हम स्फेलोकोडल विकास की बात करें, जिसमें एक बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो निश्चित तौर पर एक बच्चा जो सबसे पहले अपने सिर को संभालना सीखेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ में आप लोग भी कमेंट करके बताते रहे और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने के आंसर सही किए हैं, और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। सम्यगात्मक बुद्धि के विकास के लिए कौन सा कारक अधिक उत्तरदायी होता है? उच्च बुद्धिलब्धि, आत्म जागरूकता और सहानुभूति, कठोर अनुशासन, केवल किताबी ज्ञान? तो यहाँ पर बात करें कि संवेगात्मक बुद्धि जो कि हमारी एक इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है, तो उसमें आत्म जागरूकता और एक सहानुभूति की भावना पाई जाती है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका कठोर अनुशासन जो कि गलत है, केवल किताबी ज्ञान भी गलत है, और उच्च बुद्धिलब्धि स्तर ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बालक यह मानता है कि नियम समाज की भलाई के लिए बदले जा सकते? पूर्व पारंपरिक स्तर या पारंपरिक स्तर या उत्तर पारंपरिक स्तर या दंड एवं आज्ञा पालन स्तर? तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे और प्रत्येक स्तर की उसने 2-2 अवस्था बताई थी। तो टोटल इसकी जो एक नैतिक विकास की जो अवस्था है, तो कोलबर्ग ने उसकी टोटल 6 अवस्थाएं बताई। तो नियम समाज की भलाई के लिए बदले जा सकते हैं, ये कोलबर्ग की जो तीसरा स्तर उसमें आता है, उत्तर पारंपरिक अवस्था में। व्यक्तिगत विभिन्नता के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? केवल विद्यालय का वातावरण, केवल जीन्स की संरचना, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, माता पिता का आर्थिक स्तर? तो यहाँ पर हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता की, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में एक प्रतिबिंबात्मक अवस्था आयु वर्ग से संबंधित है? 0 से 1 वर्ष, 1 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष या 12 से अधिक वर्ष? तो ब्रूनर के विकास की हम बात करें तो इसमें एक जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था पाई जाती है, यह अवस्था की 1 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? वे समय जब विकास पूरी तरह से रुक जाता है, या वे समय जब विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए वातावरण का प्रभाव सबसे अधिक होता है, या केवल अगर अवस्था का समय या किशोर अवस्था का अंतिम चरण? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि वे समय जब विशिष्ट क्षमता के लिए विकास के लिए वातावरण का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। वस्तु स्थायित्व का गुण प्याजे की किस अवस्था के अंत तक विकसित हो जाता है? संवेदीपेश अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक अवस्था में? तो वस्तु स्थायित्व की भावना एक बच्चे में जब बच्चा 0 से 2 वर्ष तक का होता है, तो उसी अवस्था में हमें ये देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका संवेदीपेश अवस्था जो कि पहली अवस्था होती है प्याजे के अकॉर्डिंग एक बच्चे के विकास की, तो इसी अवस्था में हमें वस्तु स्थायित्व का गुण देखने को मिलता है। वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषण बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह उसके पागलपन का संकेत है, या यह उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाता है, या यह उन्हें अपने स्वयं के कार्य को निर्देशित करने में मदद करता है? तो वाइगोस्की ने एक निजी भाषण के बारे में भी
कहा आपने, जो उसने जो विकास दिया था, उस विकास में वाइगोत्स्की ने एक निजी भाषण के बारे में कहा है कि जब कोई एक व्यक्ति अकेला होता है, आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी आप अकेले होते तो खुद के साथ आप बात करते हो, उसी को निजी भाषण कहा जाता है। तो ये उन्हें अपने स्वयं के कार्य को निर्देशित करने में मदद करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास के सिद्धांत के संदर्भ में एकीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास अचानक होता है, बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर उसके भागों को चलाना सीखता है, या विकास अलग अलग दिशा में होता है, विकास केवल बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। तो विकास के एकीकरण सिद्धांत की हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चे का सबसे पहले एक रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद उसके उसके साथ जो अंग होते हैं, जैसे उसकी बाजू हो गई, फिर उसका हाथ हो गया, फिर उसकी उंगली, इस तरह से बच्चे का एक विकास होता है। तो बालक पहले अपने संपूर्ण अंगों को और उसके बाद उसके भागों को चलाना सीखता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास अचानक होता है, यह गलत है। और विकास अलग अलग दिशा में होता है, यह भी गलत है, क्योंकि विकास एक निश्चित क्रम और एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे शीर्षगामी शीर्ष से पैर कर होगा, स्पेलोकोडल जिसकी हम बात करें, तो विकास आपका एक केंद्र से बाहर कर होता है। और विकास केवल बाहरी कारकों पर निर्भर करता है, ये भी गलत बात है, क्योंकि विकास जो होता है वो एक वातावरण और एक आनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड करता है। पिपलरी रिफ्लेक्स जैसे जन्मजात गुण विकास के किस पक्ष से संबंधित है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, या नैतिक विकास? पिपलरी रिफ्लेक्स के जो जन्मजात गुण होते हैं, ये हमें एक शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वे व्यक्ति जो स्वयं की भावनाओं और प्रेरणाओं को गहराई से समझते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्व्यक्ति बुद्धि, या अंतर्व्यक्ति बुद्धि, या भाषा बुद्धि, या स्थानिक बुद्धि? तो हार्वर्ड गार्डन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हार्वर्ड गार्डन ने एक बहुबुद्धि विकास का सिद्धांत दिया था, जिस विकास में उसने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था, और ये अभी आपको ये 9 प्रकार की बुद्धियां देखने को मिलेगी। तो अंतर्व्यक्ति बुद्धि वो होती है कि जो दूसरों की भावना के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, उसको अंतर्व्यक्ति बुद्धि में शामिल किया जाता है। और एक आती है अंतर्व्यक्ति बुद्धि। अंतर्व्यक्ति बुद्धि में एक जो पर्सन होता है वो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को समझता है, उसको अंतर्व्यक्ति कहते हैं। और भाषा बुद्धि वो होता है कि जिसमें एक जिसकी भाषा अच्छी से हो, जिसकी भाषा का अच्छे से विकास हो, जैसे एक नेता हो गया, एक दुकानदार हो गया, उनमें भाषिक बुद्धि देखने को मिलती है। स्थानिक बुद्धि जो आपका मूर्तिकार हो गया, जो आपका कलाकार हो गया, इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका अंतर्व्यक्ति बुद्धि जो कि अपनी भावनाओं और प्रेरणा को गहराई से समझते हैं, उसको अंतर्व्यक्ति कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बालक के विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता का अर्थ है अनुभव के माध्यम से सीखना, आनुवंशिक रूप से निर्धारित जैविक गुणों का प्रकट होना, या स्कूल में अच्छे अंक लाना, या सामाजिक मेलजोल बढ़ाना। तो परिपक्वता क्या अगर हम बात करें तो परिपक्वता का अर्थ होता है कि आनुवंशिक रूप से निर्धारित जो जैविक गुण होते हैं एक बच्चे के अंदर, उनका प्रकट होना ही परिपक्वता कहलाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्याजे के अनुसार आत्म साधिकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समय धारण, विलोपन, सामान्यीकरण, या अनुबंधन? तो आत्म साधिकरण की अगर हम बात करें कि प्याजे ने आत्म साधिकरण और समायोजन के बीच की जो संतुलन प्रक्रिया उसको क्या कहा, उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास साम्य धारण। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्म साधिकरण होता है कि अपने जो एक बच्चे के अंदर जो पहले का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना आत्म साधिकरण। और समायोजन होता है मतलब कि अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को बदलना, एडजस्टमेंट करना, बदलाव करना, उसको समायोजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का नियम नहीं है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास की दर सभी व्यक्ति में समान होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट कर चलता है, या विकास पूर्व अनुमेय होता है?
तो विकास का आपने बताना कि इनमें से कौन सा नियम नहीं होता। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया? बिल्कुल, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास की दर सभी व्यक्ति में समान होती है, या आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास की दर सभी बच्चे में एक समान होती है। विकास का क्रम समान हो सकता है, लेकिन विकास की दर सभी बच्चों में एक समान नहीं होती। विकास सामान्य से विशिष्ट कर होता है, ये भी सही है। विकास पूर्व अनुमेय होता है, ये भी सही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि गलत दिया है, इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यूरी ब्रोफेन ब्रेंदर के परिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में माइक्रो सिस्टम का हिस्सा कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, और अगर आप इस क्वेश्चन का सही से आंसर देते हो तो इसका मतलब लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।